बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अलामात शुगर के मरीज़ों की निशानदही करती हैं। फ़ास्ट फूड, मुरगन ग़िज़ाओं, सोडा ड्रिंक्स और बाज़ार की तैयार शुदा खानों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बूढ़ों, बच्चों और जवानों सभी को मुतासर कर रहा है, जिससे लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बज़ाहिर सेहतमंद दिखाई देने वाला नौजवान भी अचानक किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नज़र आता है। इन बीमारियों में एक बीमारी ज़ियाबतीस भी है, जो न सिर्फ खुद एक बीमारी है बल्कि दूसरी ख़तरनाक बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अंधापन, यहाँ तक कि पैरों से भी मजबूर कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि शुगर के मर्ज़ को मामूली न समझा जाए और मरीज़ की तशख़ीस होने पर पूरा इलाज और एहतियात किया जाए। सुस्ती सुस्ती की बहुत सी वजूहात होती हैं। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आप दिन भर सुस्त रहते हैं, लेकिन शुगर के मर्ज़ में सुस्ती उस वक़्त होती है जब आपका जिस्म इस खटाई हुई ग़िज़ा को इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर खाना खाने के बाद आपको तवानाई महसूस होने की बजाय सुस्ती महसूस हो तो ये शुगर के मर्ज़ की अलामत हो सकती है। भूख और प्यास ज़्यादा लगना शुगर के मर्ज़ की एक निशानी बार बार भूख और प्यास लगना है। उसकी वजह यह है कि जिस्म खून में ग्लूकोज़ की ज़्यादा मकदार को जब इस्तेमाल नहीं कर पाता तो उसे बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जिस्म तमाम सेल्स का पानी इस्तेमाल करता है और इस तरह ग्लूकोज़ के साथ अहम ग़िज़ाई अज्जा भी ज़ाया हो जाते हैं। इसके नतीजे में बार बार भूख और प्यास लगती है। बार बार पेशाब आना जिस्म ज़ायद ग्लूकोज़ को खारिज करने के लिए तमाम सेल्स का पानी ले लेता है, तो उसे साफ़ और दोबारा जज़ब करने के लिए गुर्दों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके अखराज के लिए आपको जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़ता है। दिन रात यही कैफियत होने की वजह से आप डिहाइड्रेशन के साथ थकन का भी शिकार हो जाते हैं और ये मसला आपकी रात की नींद को भी मुतासिर करता है। ईस्ट इन्फेक्शन ये इन्फेक्शन आमतौर पर वेजाइनल टिश्यूज़ में होता है, लेकिन ये जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी हो जाता है क्योंकि ये ईस्ट पेस्टी थूक और पेशाब में शामिल ज़ायद शक्कर को खाता है। लिहाजा मर्द हज़रात भी इसका शिकार हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन जिल्द पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन हिस्सों पर ज़्यादा होता है जहाँ गीलापन ज़्यादा रहता है। शुगर के मरीज़ों में ये इन्फेक्शन ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। धुंधला नज़र आना आँखों को भी सही तरह काम अंजाम देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। शुगर की वजह से आँखों में हो जाने वाली खुश्की की वजह से धुंधला नज़र आने लगता है। सही और बरवक्त इलाज के ज़रिए इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शुगर की वजह से नरोस को नुकसान पहुँचता है, जिसके नतीजे में बनाई भी जा सकती है। ज़ख्म ना भरना क्या आपने ये महसूस किया है कि आपको लगने वाला छोटा सा कट भी बावजूद आपकी कोशिश के देर में ठीक हो रहा है? जिस्म में ग्लूकोज़ की ज़्यादा मकदार ज़ख्म के भरने के अमल को सुस्त कर देती है। दूसरी तरफ ज़ख्म में पलने वाले बैक्टीरिया ग्लूकोज़ पर नशोनुमा पाते रहते हैं और ज़ख्म को मुश्किल से छोड़ते हैं। वज़न कम होना सब कुछ खाने के बावजूद वज़न कम होना नामुमकिन बात है, लेकिन शुगर की मर्ज़ में आप जो कुछ खाते हैं आपका जिस्म उसे तवानाई हासिल करने की बजाय जिस्म के फ़ैट्स जलाता रहता है, जिसके नतीजे में सब कुछ खाने के बावजूद आपका वज़न तेज़ी से गिरता चला जाता है। पैरों टांगों का सुन्न हो जाना शुगर खून की नालियों को सख्त करने के साथ नरोस को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी अलामत पैरों और टांगों में ज़ाहिर होती है। दौरान खून में कमी और नरोस की ख़राबी जिल्द के अल्सर और इन्फेक्शन का बास बनती है, जो ठीक नहीं हो पाते या ज़्यादा वक़्त लेते हैं। क्योंकि आपके पैर सुन्न रहते हैं, इसलिए आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपके पैर में कितनी तकलीफ़ है। मसूड़े फूल जाना शुगर का मर्ज़ जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कम कर देता है, जिसकी वजह जरासीम का मुकाबला मुश्किल हो जाता है। फिर जरासीम तो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, जिनसे बचना नामुमकिन है। सबसे ज़्यादा हमारा मुंह इन जरासीम का शिकार होता है, क्योंकि इसमें मौजूद गरमाई, गीलापन और दांतों में फंसा खाना
جراثیم کے رہنے کی بہترین عماج کا بن جاتا ہے اور منہ کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو مسوڑے پھولے ہوئے لگیں یا ان میں پس محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ یہ تمام یا ان میں سے چند علامات محسوس کریں تو فوری طور پر شوگر ٹیسٹ کرائیں تاکہ ابتدا میں ہی اس کا فوری علاج ہو سکے۔ دوسری طرف اگر شوگر نہ ہو تو آپ کا ذہن ٹینشن فری ہو جائے اور آپ اپنے معمولات کو اسی طرح انجام دیتے رہیں۔